दिल दहल गया कि एक मेरी बेटी को 35 टुकड़ों में काटकर एक हरामजादे ने फ्रिज में रख दिया और रोज एक एक टुकड़ा कर वो फेंक रहा था। और जो जमीयत उलमाए हिंद इसका केस लड़ेगी, भारत के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, उस जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं के दोस्त हैं। हिंदू अपने विनाश का कारण तुम खुद हो। नमस्कार, आज एक ऐसे विषय को लेकर हम डासना देवी मंदिर में उपस्थित हुए हैं जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर कब तक हिंदुओं की बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी? क्या कारण है कि आए दिन हर एक लड़की, कभी वो सूटकेस में तो कभी उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और आज समस्या दो तरफ से है कि अगर कोई लड़की प्रेम में नहीं फंसना चाहती है किसी जिहादी के, तो उसे गला रेत कर, जिंदा जलाकर या निकिता तोमर की तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कैसे बचेंगी हिंदू की बेटियां? कैसे सुरक्षित होगा इनका भविष्य? आप पढ़ा लेंगे, आप लिखा लेंगे, आप इनको जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं, क्या आप अपनी बेटियों को उस मुकाम पर देख पाएंगे? क्या है इसका समाधान? और समाधान की खोज में हम आज पहुंचे हैं डासना देवी मंदिर में, क्योंकि यही वो एक अकेला संत है जो समाधान बताता है। बाकी आजकल दुनिया में ना तो संतों की कमी है, ना महंतों की कमी है, और ना ही कथावाचकों की कमी है। लेकिन कुछ ही ऐसे संत हैं जो सनातन संस्कृति को लेकर चिंतित हैं, वो आपके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनका कोई परिवार नहीं है इस दुनिया में, बल्कि ये है भारत के प्रत्येक हिंदू जनमानस उनका परिवार है, ऐसा वो मानते हैं। समय समय पर उन पे आप लोग कीचड़ भी उछालते हैं। सच है कि जो सच बोलता है उसको बहुत सी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। जो संत हमारे साथ मौजूद हैं तमाम आरोप प्रत्यारोपों से दबे हुए हैं, लेकिन इनके मन में एक पीड़ा है कि यह सनातन संस्कृति और हिंदू, खासकर हिंदू, कैसे बचे, किस तरह से इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, कैसे हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें, कैसे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और कैसे हिंदू सुरक्षित रहें। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 35 टुकड़ों में एक बच्ची की लाश मिलती है, क्या कारण है? क्यों हमारी बच्चियां लव जिहाद में फंस रही हैं? क्या कारण है इसका? हिंदुओं की नामर्दानगी, हिंदुओं में दम का नहीं रहना। देखिए विजय जी, एक बहुत बड़ा हिंदुओं का जो अपने नीचता की पराकाष्ठा है। आप आज किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मैनेजमेंट के कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी जाइए, वहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। कुछ मुसलमान होते हैं, ज़्यादातर हिंदू होते हैं। कहीं कहीं जहाँ कश्मीरी होते हैं तो कश्मीरियों को पूरा ग्रुप एक साथ आता है। अगर कोई हिंदू की लड़की किसी हिंदू से दोस्ती कर लेती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, तो उस लड़की को हिंदू भी परेशान करते हैं और मुसलमान भी परेशान करते हैं। बचाने वाला कोई नहीं होता। हिंदुओं में इतना दम ही नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचा ले। अगर वही लड़की हिंदू बॉयफ्रेंड को छोड़कर मुसलमान बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है, तो उसे ना तो मुसलमान परेशान करता है, ना हिंदू परेशान करता है। किसी में इतना दम ही नहीं है कि मुसलमान के साथ, चाहे उसके साथ 15 लड़की रह रही हों, जो उन्हें छेड़े। ठीक है ना? तो जब कौम का पौरुष, कौम का पराक्रम, कौम का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा कौम की बेटियों को, कौम की औरतों को झेलना पड़ता है। और मुसलमान जो कर रहे हैं, इसमें उनकी बाल बराबर भी गलती नहीं है। वो वही कर रहे हैं जो उनकी कुरान उन्हें सिखाती है, वो वही कर रहे हैं जो मोहम्मद के जीवन से है, वो वही कर रहे हैं जो इस्लाम उन्हें सिखाता है। गलती सारी हमारी है। हम अपनी बच्चियों को बचाने के लायक नहीं रहे, हम अपनी औरतों को बचाने के लायक नहीं रहे, हम इस लायक नहीं रहे कि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। आज हमारी बेटियां उनका शिकार बन चुकी हैं। वो तो भेड़िए हैं, उनका काम है हमारी बेटियों का शिकार करना, हमारे बेटों का शिकार करना, हमारी ज़मीन जायदाद लूटना, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ना। ये उनका अपना काम है। इस काम में हम और आप कर क्या सकते हैं? हम तो नपुंसकों की तरह केवल देख सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं कि कब ये आग हमारे घर में आएगी। महाराज जी, चलिए, ये यूनिवर्सिटी की बात हो गई, कॉलेज की बात हो गई, वहाँ पे ऐसे संबंध बनते हैं और उसके बाद में जो चीज़ होता है वो सबके सामने जी। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की जो बिजनेस मैनेजमेंट से MBA करती है, MBA करने के बाद में वो एक बैंक में अच्छे पद पे कार्यरत है,
वह एक पंचर छाप, ये मैं पंचर छाप केवल मुसलमानों को नहीं कहता हूं, सच में वो पंचर लगाता था, उसके साथ लव अफेयर में आती है जी, और एक दिन वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है। जी, जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या दिखा उस अब्दुल के अंदर, एक पंचर छाप के अंदर, एक पढ़ी लिखी लड़की जो हायर एजुकेशन लेकर और उसको अपने भविष्य निर्धारण करने का पूरा हक था। वो किसी अमित को चुन सकती थी, वो किसी अभिषेक को चुन सकती थी, वो किसी भी हिंदू, मैं कह रहा हूं ठीक है तुम ब्राह्मण हो तुम मत चुनो, तुम राजपूत हो मत चुनो, मैं कह रहा हूं तुम दलित हो भाई तू वाल्मीकि को चुन ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आऊंगा कन्यादान करने, मैं खुद आऊं। लेकिन उस लड़की का हासिल क्या हुआ कि वो फांसी लगा के झूल गई। ऐसा क्या दिखा अब्दुल के अंदर कि जो अमित को नहीं वो चुनी, वो अभिषेक को नहीं चुनी, वो विकास को नहीं चुनी, वो अब्दुल को चुन गई। देखिए, एक तो देखिए मुसलमानों को उनके मौलवी, उनके परिवार के लोग शुरू से ही सिखाते हैं कि हिंदू औरतें, हिंदू मर्द तुम्हारे शिकार हैं, तुम्हें इनका शिकार करना। हिंदुओं के घरों में सिखाया क्या जाता है? सोशल मीडिया पे आप हो गए, हम हो गए, और इन बातों को बताने वालों की रीच कितनी है, कितनी रीच है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हम सारे जितने भी हिंदूवादी विचारक हैं जो खुल के इस्लाम के जिहाद के खिलाफ बोलते हैं, कितने लोग देख लेते होंगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 100 करोड़ है हिंदू। हमारी रीच नहीं है वहाँ तक। जिन लोगों की, जिन धर्माचार्यों की रीच वहाँ तक है वो उन्हें बताते ही नहीं है। आज बहुत बड़ा वर्ग है कथावाचकों का जो अपनी गद्दी पर, व्यासपीठ पर बैठकर अल्लाह मौला करता है। तो और उनके सामने लाखों लोग बैठे हुए होते हैं। आज हिंदू को पता कहाँ है कि ये भेड़िए हैं वो। अच्छा, और ये मोहम्मद की वजह से एक बहुत बड़ी खास बात इस्लाम में है, मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी। मोहम्मद ने इस्लाम मुसलमानों को बताया कि चाहे कितना ही घातक किसी को कत्ल करो, लेकिन मीठा बोलो, घातक वार करो। ये मुसलमान की फितरत है। जिस दिन तक वो कत्ल नहीं करता तब तक वो मीठा बोलता रहता है। लोग पहचान ही नहीं पाते। हमने खुद अपने बच्चों को इस लायक नहीं बनाया कि वो मुसलमानों के बारे में जान सकें। बनाया ही नहीं भाई, हमने कहाँ बनाया अपने बच्चों को इस लायक कि वो मुसलमान के बारे में जान सकें। तो आज हमारे बच्चों की गलती थोड़ी है, गलती है हमारे जैसे लोगों की जो अपने बच्चों को कुछ नहीं बढ़ाते। गलती है उन सारे धर्मगुरुओं को जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन पर थूका जाना चाहिए। अल्लाह मौला करते हैं, उन पर थूक, और उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हें पता है कि अल्लाह मौला क्या है। उनकी वजह से ये लड़कियां भी सारी बर्बाद हो रही हैं। गलती है ऐसे संगठनों की, हिंदू संगठनों की, जो अपनी ब्रांच मुसलमानों की ब्रांच बनाते हैं और फिर केवल हिंदू औरतों को फंसाने के लिए, अपने संगठन का प्रयोग करते हैं। एक सवाल और भी है कि चलिए मान लेते हैं कि हिंदुओं की गलती है, वो लड़कियों को नहीं संभाल पा रहे हैं या उनको धर्म शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या उनको, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरा आगे एक्सीडेंट हो सकता है या मेरी हत्या हो सकती है। और देखिए लड़कियां कहाँ जानती हैं इस बात को? लड़कियां कहाँ जानती हैं? मैं बताता रहा हूँ, 100 करोड़ लोगों में से आप, हम, स्वामी अमृतानंद जी, अंकुर आर्य, नीरज अत्री, साइबर सिपाही, जयपुर डायलॉग और तुफैल चतुर्वेदी, सारों की एक दिन की आप रीच लगा लो। हमारे ज़्यादातर के सेम व्यूवर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 लाख लोग, हम जितने भी हैं ना हिंदूवादी, 20 लाख लोगों से ज़्यादा हमें नहीं देखते। नेशनल मीडिया इन चीज़ों को कभी कवर नहीं करता। अगर कवर करता है तो अपराध के रूप में करता है, जिहाद के रूप में कवर ही नहीं करता। बच्चों को नहीं पता, मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता इन बारे में। उनके घर वालों ने उन्हें बताया नहीं। उनके घर वाले आजकल तो जो लड़कियां फंस रही हैं, मर रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, ज़्यादातर के माँ बाप दोनों काम करते हैं, उन्हें तो दोनों वर्किंग है, तो उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। हिंदू का संस्कार खत्म हो गए। हिंदू लालच में सब कुछ खत्म कर चुका है। आज हिंदुओं के बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब निकिता तोमर की हत्या हुई, क्या उस हत्या को श्रद्धा ने नहीं देखा था? हर टीवी चैनल पे चला। देखिए वो उसके उस अर्थ को नहीं समझे कि मुसलमान कर रहा है, जिहाद के हिसाब से कर रहा है। उसने कहा कोई गंदा आदमी होगा इसने मार दिया। हिंदू भी तो करते हैं अपराध, तो हिंदू भी करते हैं, लेकिन हिंदू अपराध करता है, ये जिहाद है। टीवी ने इस एंगल से नहीं दिखाया कि जिहाद है और इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है। असल में इस्लाम की कॉन्सेप्ट को इस देश में कोई जानता ही नहीं था। ये तो कुछ हम जैसे पागल हुए, अपनी जान की कीमत पर हमने वो बात कहनी शुरू की तो लोगों को पता चला। आज भी हिंदू अज्ञान में है। आज भी आपको कम से कम 90% हिंदू ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
इस देश में एक हिंदू संगठन था, उसकी शपथ थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लाखों उसके स्वयंसेवकों ने अपनी जान लगाई। राम मंदिर आज बन रहा है, राम मंदिर की मूर्ति कौन बना रहा है? मुसलमान। राम मंदिर के पत्थर कौन ढाल रहा है? मुसलमान। राम मंदिर का घंटा कौन बना रहा है? मुसलमान। महाकाल मंदिर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसका सारा ठेका किसको? मुसलमान को। हमारे संगठनों ने हमें दिया क्या है? भाईचारा तो दिया है, तो सब बच्चे चारा बन रहे हैं। भाई आज दुनिया में अगर आप सबसे ज़्यादा देखें तो जो हिंदूवादी संगठन है उनके बच्चे सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं, क्योंकि वो केवल हिंदूवाद कहने का था, मन में हिंदूवाद था ही नहीं, अपने बच्चों तक को नहीं बताया। तो भैया बच्चों की गलती नहीं है। आप महाराज जी, मैं एक सवाल ये मेरे मन में भी गौर रहा है और मैं काफ़ी लोगों से जानने का प्रयास भी कर रहा हूँ जी। खैर ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं आज जिस विषय पे बात कर रहा हूँ ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन अगर आपने बात किया कि एक संगठन की, गुरु गोलवालकर जी ने जो सपना देखा था, क्या आज गुरु गोलवालकर समय जो संघ था उनके समय में और क्या आज का जो संघ है, क्या उनकी विचारधारा में और आज की संघ की विचारधारा में आपको कुछ फर्क नजर आता है? गुरु गोलवलकर की विचारधारा में और डॉक्टर हेडगवार की विचारधारा में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। और संघ जो है सावरकर और हेडगवार का संघ है। गुरु गोलवलकर जी ने तो संघ पर कब्जा किया था और उन्होंने हिंदुत्व को डायल्यूट कर, वो हिंदुत्व अब तक खत्म हो गया है। अब तो देखिए उन्होंने मान लिया है कि इस देश में जो भी रह रहा है वो हिंदू है, सबका डीएनए एक है। हमारी बेटी जाए, अब आप कभी भी मोहन भागवत जी का जिहाद वाला ये शब्द खत्म कर देना। हाँ, खत्म कर, वो खत्म उनकी जगह से खत्म हो चुका है ना आज, इसीलिए तो उनके बच्चे सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। उनकी तरफ से लव जिहाद खत्म। देखिए ये सरकार लव जिहाद को ख़त्म करने के लिए सरकार बनी थी, गौहत्या ख़त्म करने के लिए सरकार बनी थी। जब से सरकार बनी है हज़ारों गुना गौहत्या बढ़ गई है और हज़ारों गुना लव जिहाद बढ़ गया है। क्या इस सरकार ने कोई इसका कदम उठाया? क्योंकि वो मान चुके हैं भैया ये कोई लव जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है। वो पूरी तरह से अपने आप को इस्लाम में, देखिए वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अगर दोबारा से अखंड भारत बना तो आपका हाँ होगा क्या पाठक जी, ये बताइए। पाकिस्तान उधर है 28 करोड़ और 25 करोड़ यहाँ पे है, और हमारे जो 80 करोड़ बांग्लादेश 80 करोड़ जो कह रहे हैं, 80 करोड़ में आज जो भीमवादी हैं, जो हमारे राम भगवान के खिलाफ शपथ दे रहे हैं, जी। वो भी उनके साथ मिल जाएंगे। फिर हिंदू बच जाओ तो उनको मिलने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप में आपको खा जाएंगे सारा, अपने आप में सारा। लंबा हो जाएगा, किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे। अब तो ये जो लव जिहाद है, लव जिहाद को एक शब्द में अगर मैं कहूं कि यति महाराज के माध्यम से कैसे इसको रोका जा सकता है? जैसे को तैसा लव जिहादी को हिंदू समाज काट दे। जो हिंदू समाज की बेटियों को काट रहा है उसे हिंदू समाज काटना सीख जाए। हमें पुलिस से न्याय करवाना ही नहीं है, उसे काट दो, उसके परिवार वालों को काट दो। लेकिन इसके पीछे भी आपने देखा कबाल नहीं, कबाल देखिए सुनिए, वो तो सब झेलना पड़ेगा अब, वरना तो वो मार दे। देखिए आप अगर कबाल से बचना चाहते हैं, आप अगर बवाल से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, कश्मीरी पंडितों की तरह अपनी बहन बेटी अपनी जमीन जायदाद। मेरे कहने का मतलब वो नहीं, जैसे अभी एक खबर आई थी कि नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, उसकी बहन को छेड़ रहे थे कुछ जिहादी, तो दोनों भाई गए और उस जिहादी को निपटा दिया। लेकिन उसके बाद में हमारा हिंदू समाज, मेरे कहने का मतलब अगर उन दो भाइयों ने बलिदान दिया तो वो बलिदान सार्थक हुआ, मैं इसको सार्थक मानता हूँ। लेकिन अभी जो दो भाई, शायद महाराष्ट्र की ये घटना है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, दोनों भाइयों की वो बहन को छेड़ रहे थे, बार बार उन लोगों ने पहले निवेदन किया कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन जब नहीं माने तो दोनों भाइयों ने जिहादी को निपटा दिया। लेकिन आज वो दोनों गुमनामी की जिंदगी गुमनाम हो गए, यहाँ तक कि कोई हिंदूवादी संगठन उनके खिलाफ उनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। या देखिए केस लड़ना, धन देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मत दो, लेकिन एक भावनात्मक क्यों ना दो, भावनात्मक तो देना ही देना चाहिए, धन देना चाहिए। हिंदू संगठन पैसा इकट्ठा काय के लिए करते हैं? धर्म की रक्षा के लिए करते हैं ना। वो तो अपनी तो बस करते, फिर उन्हें देने वाले मूर्ख है ना। आज कौन संगठन काम कर रहा है? सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं। देखिए अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये धोखा है भाई, ये जनता से धोखा है, धर्म से धोखा। इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। अगर सारे हिंदू एक दूसरे से धोखेबाजी करते रहेंगे तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। हर जैसे मुसलमानों के संगठन करते हैं, अब जैसे जिस जिहादी ने एक हिंदू लड़की को 35 टुकड़ों में काटा है, जमीयत उलमाए हिंद उसका मुकदमा लड़ेगी। जमीयत उलमाए हिंद उसका मुकदमा लड़ेगी, खुल के मुकदमा लड़ेगी। और अभी आप हमारे बड़े बड़े हिंदू धर्माचार्यों के मंच पर चले जाना, किसी का भी कार्यक्रम होगा कि कुछ ऐसा नहीं, वो बुलाएंगे जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं को चीफ गेस्ट बनाएंगे उसमें,
और बताएंगे कि जी सब बढ़िया चल रहा है। जमीयत उलमा हिंद का मौलाना वहाँ बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, और फिर वो जाते उसे लिफाफा भी देंगे, फिर उस लिफाफे को किसी और कातिल की मदद के लिए वो लगाएगा। ये है हिंदुओं का चरित्र। इतनी गिरी हुई कौम की बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। जिस कौम का एक धर्माचार्य ना हो, जिस कौम का एक नेता ना हो, जिस कौम का एक संगठन ना हो, उस कौम की बेटी बचेगी कैसे? पाठक जी मुझे बताओ, उस कौम की बेटी बच कैसे जाएगी? चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही। महाराज जी का स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक पीड़ा है, एक दर्द है मन में, और उस दर्द को जो एक सन्यासी, बूढ़ा सन्यासी मैं कह सकता हूँ, जो वो सोचता है काश भारत के 80 करोड़ हिंदू भी सोचने लग जाएं। मैं 80 करोड़ ऐसे काउंट में बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे हो सिर्फ 30-40 करोड़ भाई साहब, आप इस पर भी ध्यान देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।